हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या पे, जो श्री रामचंद्र जी का अयोध्या है गांव। तो वहाँ पे एक मंदिर बना था, जो कि 2024 में उस मंदिर का उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री के द्वारा वो उद्घाटन कराया गया था। तो उसी पर आज हम बात करेंगे कि अभी के वक्त वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो बता दें कि अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है श्री रामचंद्र जी का, उसमें एक सफाई कर्मी महिला थी, तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो ये चिंताजनक बात है। आप लोग इस पर विचार कीजिए कि भगवान के मंदिर में ऐसा काम हो रहा है, तो भगवान कहाँ सोए हुए हैं? आप लोग सोचिए। भगवान तो मंदिर बनाए नहीं है, भगवान के ठेकेदार अयोध्या में बनाए हैं उनका मंदिर, घर, भगवान का घर बनाए हैं। खुद का अपना घर नहीं बन रहा है, मगर भगवान का घर बनाने चले थे भगवान का ठेकेदार, जो कि हमारे पीएम हैं। वर्तमान में जो हमारे पीएम है वही ठेकेदार हैं। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किए और हाल फिलहाल में अभी वहां पे अयोध्या में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो उस मंदिर को सफाई कर रही थी। उसमें सफाई कर्मी बहुत होंगे, लड़का लड़की। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और वहाँ के पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है, वो लड़की के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि ए, कि तुम सोशल मीडिया पर जाकर मत बताओ। यहाँ पर बता दी हो थाना में, तो बस वहीं पर रहने दीजिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात पुलिस बोल रही है। तो आज के समय में यूपी पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस हो, बहुत घटिया काम कर रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उन लोगों का, बहुत घटिया काम। बस जो केंद्रीय सैनिक बल हैं वही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नहीं तो ये पुलिस जो है ना, इसमें इतना भ्रष्टाचार है। इस देश में, भारत देश में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, और ज्यादा करके पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस इस देश में क्या कर रही है और उनका क्या काम है? लोगों का रक्षा करना है कि लोगों को धमकाना? लोगों की रक्षा करना होता है उनका काम। मगर पुलिस वर्दी पहनकर डरवा रही है जनता को। ये नहीं जानती है पुलिस कि हम लोग नौकर हैं जनता के। जो भी काम कर रहे हैं इस देश में, वो जनता के नौकर हैं। जितने सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो जनता के नौकर हैं। हम भी अभी बना रहे हैं वीडियो, तो हम भी एक तरह से मान लो तो नौकर ही कहलाएंगे। जनता के पास हम खबर पहुंचा रहे हैं अपना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अपने पत्नी से पूछ रहा हूँ, अच्छा ये बताइए कि मंदिर में महिला काम कर रही हैं, तो महिला गरीब होगी? हाँ, होगी गरीब। तो गरीब होगी तो वो अपना काम, दुखड़ा धंधा के लिए, माने एक काम उनको मिला है मंदिर में। वो भाग्यशाली महिला होगी जो कि श्री रामचंद्र जी के, माने कि मंदिर में काम मिला है। तो उस मंदिर में ऐसा घटना हुआ है जो कि महिलाएं के साथ माने कि दुष्कर्म हुआ है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? ये बात सही है या गलत? नहीं, ये तो बात गलत है। मान लीजिए कि वो तो उसको माना जाता है कि वो भगवान का घर है। तो जब वहाँ पर ऐसा सब होगा तो फिर महिलाएँ कहाँ पर सुरक्षित है? महिलाएँ सुरक्षित है ही नहीं। जब मंदिर में ऐसा काम हो रहा है तो मान लीजिए कि और वो उसमें काम ना करती थी, मान लीजिए कि उस मंदिर को साफ-सफाई करती थी, फिर भी उसके साथ में ऐसा हुआ। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हैं? सुरक्षित जो है कहाँ? भगवान के परिसर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो अन्य जगहों पर वो क्या सुरक्षित सुरक्षित है? होंगी? नहीं। बिल्कुल नहीं होंगी। ये कमजोरी किसका है? जब सरकार सिस्टम चला रहा है, इस भारत देश को सरकारें चला रहा है, हम सभी लोग सरकार के अंडर में हैं। जितना जानता है या कोई भी है, सरकार के अंडर में है। तो सरकार क्या कर रही है? आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सो रही जो है। भी होगा भारत देश में, इसका जिम्मेवारी सरकार होगा। कुछ भी होगा भारत देश में, इसका जिम्मेवारी सरकार ही होगा। मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये इस शब्द पर
ये घटना पर आप लोग विचार कीजिएगा, इस पर अपना राय दीजिएगा कमेंट में। और अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट सब। तो दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, मैं हमारे गांव में पुलिस चौकी है, थाना है, तो वहाँ पे मैं देखा हूँ थाने में जाकर, एक दिन गया था किसी काम के लिए, तो वहाँ पर देखा था कि माने कि उन लोगों का ड्यूटी नहीं था उस दिन। कोई भी, जितना उस थाने में पुलिस है सभी लोग आराम कर रहे हैं। तो आराम का उन लोगों का मामला हो गया। और एक और बात बता देता हूँ कि हम लोग आम जनता किसी भी लिमिटेड कंपनी हो या कोई भी काम हो, 8 घंटा एकदम एनी टाइम माने कि कंटिन्यू माने कर रहे हैं 8 घंटा काम। अब वो लोग कंटिन्यू 8 घंटा तो काम कर नहीं रहे हैं। जिसका टाउन में माने जिस जिला का टाउन होगा वहाँ पे उन लोगों का ड्यूटी लगता है, तो वहाँ पर तो ठीक है, वो लोग ड्यूटी निभा लेते हैं। मगर गांव जवार में जो थाना चौकी ये सब होता है, ओपी पुलिस स्टेशन जो, तो वहाँ पे जो पुलिस होते हैं, दरोगा होते हैं, वो लोग तो अपना आराम से माने सोए रहते हैं। और कभी कभी माने पेट्रोलिंग वाला ड्यूटी, जो माने कहीं से सूचना आता है कि यहाँ पर दारू ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये हो रहा है, माने इसी माने विषय पर वो लोग अपना पेट्रोलिंग करते हैं, नहीं तो आराम करते हैं। और मैं बता दूं इन पुलिस वालों का माने भ्रष्टाचार, सुनिए, वो लोग किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, आपको झूठे केस में वो उलझा सकते हैं, माने झूठा भी केस लाद सकते हैं। एक हमारे बगल में एक लड़का था, उसको माने दारू पिया था, ड्रिंक किया था, और उसके ऊपर वो दारू के केस माने के जब लगा तो ऐसा झूठा केस बनवा दिया कि ये ही बेच रहा है, आप 20 लीटर दारू का उस पर केस लगवा दिया था। हमारे ये बिहार में दारू बंद है, मगर पुलिस वाले माल कमा रहे हैं। पैसा दे दो और उसके बाद तुम अपना काम स्टार्ट करो, आप पैसा नहीं दोगे तो आप गए जेल। यही हो रहा है हमारे देश में। तो ये भारत देश राज्यों के संग है, पूरा जितना राज्य है 2800 राज्य, पूरे भारत के 2800 राज्य मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ है। तो आप बताइए, सभी स्टेटों में हो रहा है भ्रष्टाचार, चाहे अयोध्या हो या कोई भी, महाराष्ट्र हो या एमपी हो, माने मध्य प्रदेश या कोलकाता, पुलिस माने सभी स्टेट में पुलिस एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है और भ्रष्टाचार फैला रहा है। ये जनता के नौकर, एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि जनता के नौकर है ये पुलिस। अब वर्दी का गर्मी झाड़ रहा है आम जनता पर, डरवा धमका रहा है। कोई भी पुलिस है, कोई भी आदमी माने कि अब हम ही हैं, पुलिस को देखकर डर जाएंगे। चाहे कोई भी है, आम जनता पुलिस को देखता है तो वो डर जाता है कि भाई पुलिस जा रहा है। क्यों? उन लोगों के जहन में क्यों डर है? क्योंकि वो लोग कानून नहीं पढ़े हैं, ना कानून के बारे में जान रहे हैं। और कोई एक आदमी जान भी रहा है थोड़ा बहुत और उन लोगों से थोड़ा बहस करने लगेगा पुलिस वालों से, तो वो आदमी को इतना ना पीटेगा ना पुलिस कि अगला जन्म तक याद रखेगा। अब बताइए ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये देश में पूरे माने हमारे भारत देश में हो रहा है ऐसा काम। कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार? किस दफ्तर में नहीं है भ्रष्टाचार? सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है। चाहे स्कूल ले लो, विद्यालय गांव का हो या शहर का हो, प्राइवेट जो सेक्टर है वहां पर तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर सरकारी जो स्कूल है वहां पर तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या सचिवालय हो, चाहे कुछ भी माने कि चाहे रेलवे हो, कोई भी सरकारी दफ्तर है भारत देश में, सभी जगहों पर भ्रष्टाचार है। इस पर सवाल आप लोग कीजिए, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को, कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। इस देश में दुष्कर्म बहुत हो रहा है, कहीं
कलकत्ता में अभी अभी हाल फिलहाल में दुष्कर्म हुआ एक लड़की के साथ, जो कि उस हॉस्पिटल में वो नर्स थी, डॉक्टर शायद थी। और मणिपुर में अभी माने कि 1 साल भी नहीं हुआ है, मणिपुर में यही कांड, बिहार में जो मुजफ्फरपुर है शायद वहाँ पर भी यही कांड, यूपी में तो होते रहता है, रोज होते रहता है, 2-4 दिन पर होते रहता है ऐसा ऐसा कांड, गैंग रेप, तो ये अपहरण। तो हमारा भारत के सरकार कहाँ सोया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चाहे हमारे भारत के रक्षक हैं, उन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। आम जनता के पास तो पावर नहीं है, वो बेचारी पावर दिखाती है, आंदोलन करती है, और आंदोलन करने चलती है तो पुलिस डंडा बरसा देता है। हम लोग यही देख रहे हैं टीवी पर। तब क्या करें, कौन सा जिंदगी जिए, आम जनता कौन सा जिंदगी जिए, आप ही लोग बताइए। तो ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो दोस्तों भारत देश में जब अंग्रेज आए थे उस वक्त इतना भ्रष्टाचार था और इतना लूट मचाए थे, आज भी वही है हाल भारत देश में। कुछ मुट्ठी भर लोग भारत को लूट रहे हैं, जो अमीर घराने से हैं, बड़ा बड़ा हस्ती वाले, वो भारत देश को लूट रहे हैं, वही समझिए कि अंग्रेज हैं। नेता मंत्री से लेकर चाहे जो भी हो, अमीरी रेखा में है, वो भारत को लूट रहे हैं। और देखिए जब जब देश को जो भी लूटा है, तब तब इस देश में वीर सपुत्र जन्म लिए हैं। जब अंग्रेज लूट रहे थे तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जन्म लिए, जो कि अंग्रेजों को छक्का छोड़ा दिए थे और यहाँ से खदेड़ दिए थे। चंद्रशेखर आजाद, उस वक्त नरम दल और गरम दल 2 थे। तो आज भी यदि ऐसा सिचुएशन होगा आगे चलकर, तो 2 दल तैयार होंगे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल क्या करेगा, तो बस इनकाउंटर करेगा, जहां भी होगा उसको इनकाउंटर करेगा, चाहे वो कोई हो, नेता हो, मंत्री हो या पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को इनकाउंटर करेगा। यही आम जनता करेगा, यही आम जनता ही करेगा। कोई भगत सिंह का रूप लेगा, तो कोई चंद्रशेखर आजाद का रूप लेगा, तो कोई क्या क्या रूप लेगा जो पहले इतिहास में थे। वो ही जैसे कि अंग्रेजों का छक्का छुड़ाए थे, ठीक वैसे ही इस भारत देश में फिर रूप लेना पड़ेगा। और अंग्रेजों से नहीं अब की आजादी लेना है, अब अंग्रेजों के चमचे से आजादी लेना है इस भारत देश में। आप लोग सोचिए इस बात पर कि हम क्या कह रहे हैं। मैं अपने टूटी फूटी ही भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ मुट्ठी भर ही लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, और उसमें नेता मंत्री साथ दे रहा है। नहीं तो ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। सिस्टम चलाने के लिए एक संविधान है जो बाबा साहब दिए हैं। वो बाबा साहब बोले थे कि जब संविधान अच्छा कब साबित होगा, जब अच्छे लोग चलाने वाले होंगे इस संसद में, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो कभी नहीं बढ़ सकता है। हाँ, ये अच्छे चलाने वाले जो लोग हैं, यदि नहीं अच्छा से चला पाते हैं, तो यह संविधान खराब ही साबित होगा। तब बाबा साहब का यह कथन आज देखने को माने मिल रहा है हम लोगों को आँख के सामने। यह सिस्टम अच्छा से काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग डिजिटल तरीका से ही आप लोग संघर्ष कीजिए। इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर किसी को हिलाकर रख देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप सभी लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर संघर्ष कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं अपनी बातों को बोलकर समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।